जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी छोटी छोटी बातों को बताऊंगी कि जिसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपने घर में ये चीज़ करती होंगी तो निश्चित ही आपके घर में पितृदोष जैसी समस्या होंगी। खुशियों के लिए आपका कान तरस जाता होगा, ऐसी समस्याएं होंगी। आपके घर में अनचाही घटनाएं होती होंगी, बुरे सपने आते होंगे, डर लगता होगा, अकाल मृत्यु का भय रहता होगा, काल सर्प दोष जैसी समस्याएं, वास्तु दोष जैसी समस्या आपके घर में निश्चित उत्पन्न होंगी। क्योंकि हमारे कर्म से ही हमारे भाग्य लिखे जाते हैं। कहा जाता है कि कर्म से आप चाहें तो अपनी भाग्य रेखा भी बदल जा सकते हैं। दोस्तों, यदि पूर्व जन्म के कारण कोई दोष यदि आपके घर में नहीं लगा है और यदि लगा भी है और आप पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित समाप्त हो जाता है। लेकिन जब इस युग में भी आप लोग गलती करते हैं तब उस चीज़ में बढ़ावा होता है और वो दिन प्रतिदिन आपके जीवन को बद से बदतर बनाता जाता है। तो यदि इन छोटे छोटे कार्यों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो लगभग 50 दोष आपके घर से समाप्त हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, पितृ दोष यदि आपके घर में लग गया तो ये सबसे भयंकर दोष होता है। कहा जाता है कि जिनके घर पितृ दोष लग जाता है उनके घर आने वाली संतानें तक उसका दुख भोगती हैं और उनके घर में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ हो, कोई भी चीज़ हो, सफल नहीं होती है। कोई मणि धारण करने लाख 2 लाख रुपए भी लगा देंगे तो सफल नहीं होंगे। इसलिए आप लोग इन छोटे छोटे कार्यों को करते रहिए, आपके जीवन में सफलता भी मिलेगी। और जो दोस्त लगते हैं, अनचाही घटनाएं होती हैं आपके घर में, अनचाहा भय होता है, वो चीज़ आपके जीवन में नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि हम ज्योतिषों के पास दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन आने वाले लोग ही हमें सलाह दिए कि हर बार वो मिल नहीं पाते हैं, हर तीज त्योहारों की उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है। तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमारी बातें जान सकते हैं, हर छोटी बड़ी जानकारी भी ले सकते हैं, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई या फिर हमें शास्त्रों की भी जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छी लगे हमारी वीडियो, आप लोग को उपयोगी लगे तो एक लाइक भी कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को सबसे पहले अपनी रसोई में कौन सा ऐसा एक कार्य है जो करके ही सोना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि हमारे मुख्य द्वार से ही पितर भी आते हैं, लक्ष्मी भी आती है, दुख भी आता है, सुख भी आता है, नकारात्मकता आती है, सकारात्मकता भी हमारे मुख्य दरवाजे से ही आता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य जो आप अपने मुख्य दरवाजे पे यदि करके रखते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता नहीं आएगी, काली शक्तियाँ नहीं आएंगी। गोधूली बेला के बाद जो अनचाही शक्तियाँ, जो बुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं, शक्तिमान होती हैं, ऊर्जावान होती हैं, वो चीज़ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। पितृ आपके चौखट पे बैठे रहते हैं, इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप अस्थायी रूप से कीजिए ताकि आपके घर में पितृ दोष न लगे। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए मुख्य दरवाजे पे कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप लोग निश्चित रूप से हर पूर्णिमा को कम से कम महीने में एक दिन जरूर किया कीजिए। देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि सुबह उठते ही मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़का जाता है, मुख्य दरवाजे को धुला जाता है। तो इसके लिए सबसे उत्तम जल कहा जाता है कि रात्र में 1 लोटा जल आप अपने किचन में किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में भर कर रखते हो तो सबसे उत्तम माना जाता है। नहीं तो किसी भी स्टील के भी पात्र में भर कर रखिए और इसमें हल्दी डालकर प्रत्येक सुबह आप अपने मुख्य दरवाजे को धुला कीजिए। ये हो गई आपकी सबसे पहले रोज़मर्रा के जीवन में सुबह सवेरे की एक आपके द्वारा अच्छे कर्म, आपके घर के लिए दोष समाप्त करने के सबसे अच्छा उपाय पहले ये है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर ये काम करें। सूर्योदय के बाद करने का इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद सारे जो वातावरण होता है, जो ब्रह्मांड में शक्तियाँ होती हैं, वो विलीन हो जाती हैं। इसलिए सूर्योदय से पहले उठने पे कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये सब चीज़ें करने से ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है जीवन में, क्योंकि उस समय भगवान देव देवी ही विचरण करते रहते हैं वातावरण में। तो ये कार्य आप लोग सुबह सवेरे अवश्य किया कीजिए। दूसरी चीज़, आप लोग हर पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पीले सिंदूर और सरसों के तेल से, इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और कहा जाता है पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ या फिर अपने पंजे से छाप मार दीजिए आप लोग, या फिर दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। अपना मुख्य दरवाज़ा कभी खाली मत छोड़िए। अगर खाली छोड़ते होंगे तो समझ लीजिए कि आपके घर में हर प्रकार की बुरी शक्ति आसानी से चली आएगी। तीसरी चीज़, एक और कार्य किया कीजिए।
घर में यदि अनजाना भय रहता हो या फिर से अकाल मृत्यु का भय रहता हो, बुरे सपने आते होंगे, डरावने सपने आते हैं, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे काले कपड़े में फिटकरी लपेट करके अवश्य टांग दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये तो हो गई सुबह सवेरे और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अपने मुख्य दरवाजे पर कार्य। अब दूसरी चीज़, महिलाएं पीरियड में रहती हैं तो तमाम तरह के उनके मन में विचार आते हैं। जैसे अकेली हैं तो घर में पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं, या फिर से वो सोचती हैं कि घर में दीपक नहीं जल पाता है, या फिर कोई व्रत उठाना रहता है तो वो सोचती हैं कि हम व्रत नहीं उठा पाते हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ है महिलाओं के अंदर, वो भगवान ही बनाए हैं। ये हमारे शास्त्र में ही बनाया गया है कि ये इतने दिनों में पूजा नहीं किया जाता है। इसलिए इस सब चीज़ों से मत डरें कि आप लोग को इसका किसी भी प्रकार का दोष पाप लगेगा। इस चीज़ को आप लोग एकदम गांठ बांध लीजिए। दूसरी चीज़, पीरियड में हो न हो, पूजा कर पाए न कर पाए, एक चीज़ अपने जीवन में अवश्य गांठ बांध लीजिए कि 2 मिनट नहाने के सुबह बाद और गोधूली बेला में, शाम को और रात्र में सोने से पहले, इस 3 समय पे आप लोग अपने घर के मंदिर में जा कर के प्रणाम अवश्य कीजिएगा। चाहे आप लाख व्यस्त हों, दुख हो, सुख हो, कोई भी चीज़ हो, ये 3 समय पे अवश्य आप जाकर के प्रणाम कीजिएगा। पीरियड में हो तब भी, नहीं हो तब भी, जैसे भी हो, सोने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम अवश्य किया जाता है। इससे आपको अच्छे सपने भी आएंगे, आपकी हर रात्रि अच्छी रहेगी और सुबह सवेरे ये करने से आपके दिन अच्छे होंगे, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। ये चीज़ आप कभी मत छोड़िए, ये समझिए कि ये आपके लिए एक मंत्र जैसा काम करेगा। इसलिए इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए। पीरियड में हैं, अकेली हैं, दीपक नहीं जला पा रही हैं, तो एक सरसों का जो किचन से सरसों का तेल लीजिए और आप रुई की बाती बनाइए, कपड़े की बाती बनाइए और एक दीपक जला लीजिए और इसे पूरे घर में, आप अपने पुरखों को देखे होंगे कि शाम होते ही दीपक एक जलाने के लिए बाबा वगैरह दादी शोर मचाने लगते थे लोग। तो जो हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया है वही हमारे शास्त्र ही कहते हैं वो चीज़। शाम होते ही दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि शाम होते ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उनके में वो ज़्यादा ऊर्जा आ जाता है, इसलिए वो आसानी से हर घर में प्रवेश कर देती हैं और बाद में यही शक्तियाँ परेशान करती हैं। इसलिए आप लोग गोधूली बेला यानी सूर्य की लालिमा दिखे ही तो अपने घर में एक दीपक जला करके पूरे घर में घुमा करके इसे मुख्य दरवाजे पर भी रख सकती हैं या फिर से अपने घर के ब्रह्म स्थान में भी रख सकती हैं। जो चीज़ मैं अपने जीवन में करती हूँ दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताती हूँ। जो चीज़ हमारे पुरखों द्वारा बनाया गया है, हमारे शास्त्रों द्वारा बनाया गया है, वही चीज़ मैं अपने जीवन में भी अपनाती हूँ और आप लोग को भी सलाह देती हूँ कि वही कार्य अपने जीवन में किया कीजिए, वही फल भी होता है। एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी, कभी भी गैस चूल्हे को रात्रि में पोंछ करके मत सोइएगा। आजकल की महिलाएं इतने सफाई में या फिर सुबह उठने के डर से जो भी बातें हों, इतना मतलब लती हो जाती हैं कि गैस चूल्हे को भी साफ़ कर देती हैं। देखिए, साफ़ सफाई किया जाता है लेकिन इतना मत कर दीजिए कि आपके जीवन से हर चीज़ें साफ़ होने लगें। तो ये गलती मत कीजिएगा। गैस चूल्हे पर कभी भी लाइटर या माचिस रख करके रात्र में मत सोइएगा। इससे आपके घर में डरावनी चीज़ें, मतलब डरावनी मन डरा सा रहता है, अच्छे से नींद नहीं आती है और सकारात्मक प्रभाव इसका जीवन पे नहीं पड़ता है। तो ये कार्य आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज़, कोशिश करें कि नहा करके ही किचन में प्रवेश करें और किचन में प्रवेश करते समय सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का यदि फ़ोटो लगाए हैं तो उनको प्रणाम करें, अन्यथा गैस को छू करके प्रणाम करके ही गैस चूल्हा जलाया जाता है। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं जो आप अपने जीवन में यदि नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर आप लोग झाड़ू मत रखिएगा, चप्पल स्टैंड मत रखिएगा, ताकि आगंतुकों का आने से पहले उसी पर नज़र जाए। इससे आपके घर में तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी आपके घर में पास पड़ोसी, नाते रिश्तेदार कोई भी आए और वो पानी न पीना चाहे, तब भी उसके सामने एक गिलास पानी रखिए, ताकि वो अगर मुँह से जूठा भी कर लेगा तो आपका जो भी सकारात्मक प्रभाव होता है वो आपके घर में बना रहेगा। घर आए लोग यदि बिना पानी पिए आपके घर से जाते हैं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए ये कार्य आप लोग भूल से भी न करें। महिलाओं को साल में एक बार अपने घर की बहन, बेटी, बुआ जो भी हो,
उनको अवश्य बुलाना चाहिए और बुला करके जो भी आपकी शक्ति हो, एक दिव्य चूड़ी सिंदूर बिंदी की भी सिर्फ स्थिति हो तो वो भी दे करके उनके आंचल में अवश्य विदाई करें। हमारे शास्त्रों में बहन को, बुआ लोगों को, इन लोगों को, भांजे को सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। यदि आप अपने शरीर से 10, 20, 50 भी दान करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में बढ़ोतरी ही होती है। ये कुछ कार्य हैं जो आप करते रहिएगा दोस्तों। छोटी-छोटी ऐसी बहुत बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगी। ये छोटी-छोटी चीज़ आप अपने जीवन में करके देखिए, निश्चित ही आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी। हमारी वीडियो कैसी लगी एक लाइक के ज़रिए अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।